Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a deep circle is taken to geomagnetic equator. Geomagnetic equator पे लेके जा रहे हैं, ठीक है. The needle is allowed to move in a vertical plane perpendicular to the magnetic meridian. Magnetic meridian के perpendicular है, all right. The needle will stay. Needle देखिए आपके किस डायरेक्शन में स्टे करेगी, ये हमें बताना है, ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम देखिए डीप सर्किल को कहाँ पर लेके जा रहे हैं, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर पर, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों आप क्या लिख लीजिए, डीप सर्किल ही लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए, डीप सर्किल. डीप सर्किल देखिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है. ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है. किस देखिए इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है. ये आपका एक क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है. यहाँ पर आपकी क्या होती है, इस तरीके से आपकी निडल, यहाँ पर एक आपकी कैसे निडल होती है, ये कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है आपकी ऐसे रीडिंग्स होती हैं. तो ये बच्चों क्या करता है आपका, रोटेट करता है. क्या करता है, रोटेट करता है. नीचे कुछ ऐसा आपका अरेंजमेंट होता है. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका डीप सर्किल बोलते हैं. तो देखिए बच्चों जो डीप सर्किल है, इसमें जो निडल है ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करेगी. किस डायरेक्शन में, वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग ही क्या करेगी, सिर्फ आपका रोटेट करेगी, ठीक है. अब हम इसको देखिए जियोमैग्नेटिक इक्वेटर पे लेके जा रहे हैं. जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है. ये अर्थ है, ठीक है. तो देखिए अर्थ का ये आपका क्या होगा, अर्थ अगर ये है तो हम बता सकते हैं आपका जियो, ये आपका क्या होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है. जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को मैं एनजी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये आपका जियोग्राफिक साउथ पोल है, ठीक है. ये आपका जियोग्राफिक साउथ पोल है, ठीक है. ये आपकी जियोग्राफिक मेरिडियन हो जाएगी, ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ. तो देखिए बच्चों हमें पता है अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है, ठीक है. और जहां पर हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ होता है उसके अराउंड क्या होता है आपका, उसके आसपास आपका मैग्नेटिक क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है. मैग्नेटिक साउथ, ठीक है. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, ठीक है. और सॉरी एस एम हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, क्या, मैग्नेटिक के करस्पॉन्डिंग, ठीक है. या और इसमें देखिए अगर हम किसी भी मैग्नेट को देखिए मैग्नेटिक प्लेन में लेके जाते हैं, ठीक है. तो ये नॉर्थ और साउथ को जो आपका कोई भी अगर आपका मैग्नेट है, अगर हम उसको क्या लेके जाते हैं आपका मैग्नेट, अगर हम उसको यहाँ पर लेके जाते हैं, कहाँ पर, मैग्नेटिक में लेके जाते हैं उसको, ठीक है. तो यहाँ पर एक क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा. किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, देखिए ये सिर्फ इसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है. अगर कोई मैग्नेट को हम इस प्लेन में लेके जाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से इस प्लेन पर रोटेट करेगा. और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन. क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है. यहाँ पर देखिए अर्थ के अंदर में ऐसा एज्यूम किया जाता है, देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर क्या आपका एक मैग्नेट है अर्थ के अंदर, क्या आपका अर्थ के अंदर मैग्नेट है, मोल्टन स्टेट, बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हैं, ठीक है. तो इसका जो आपका साउथ पोल है, ठीक है, वो आपका इस तरीके से होता है. और यहाँ पर आपका जो नॉर्थ पोल होता है, ये आपका जियोग्राफिक साउथ के पास में आता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं. अब हमसे बोल रखा है देखिए जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, ये जियोमैग्नेटिक इक्वेटर कैसे होगी, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर देखिए आपके इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेट के करस्पॉन्डिंग इक्वेटर बतानी है ना. दिस इज वर जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, ये क्या होगी आपकी जियोमैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगी, ठीक है. अब देखिए हमसे बोल रखा है डीप सर्किल. डीप सर्किल को देखिए हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर पर लेके जा रहे हैं. मान लीजिए हम डीप सर्किल को यहाँ पर लेके चले गए, ठीक है. अब हमसे पूछ रखा है देखिए जो निडल का डिफ्लेक्शन होगा वो हमें बताना है. और ये बोला गया कि निडल इज अलाउड टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आपका जियोमैग्नेटिक जो आपकी क्या है डीप सर्किल है, वो उसी में क्या कर सकती है, आपका रोटेट कर सकती है, ऑलराइट. तो देखिए हमें इसका क्या बताना है, आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों अगर हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये आपकी जो डिप सर्किल है, डिप सर्किल को देखिए हम इस प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन पर लेके जाते हैं, इस प्लेन में लेके जाते हैं. तो हम बता सकते थे देखिए अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं इसको, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल. तो यहाँ पर देखिए हम बता सकते थे जो आपका एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है. सिमिलरली यहाँ पर भी हम बता सकते थे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, वो भी 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री के इक्वल, ठीक है. और ये देखिए आपका क्या है, ये आपका जो डिप सर्किल है, ठीक है, डिप सर्किल सिर्फ वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है, ठीक है. इसका जो मोशन है वो क्या आपका सिर्फ वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन ही नहीं होगा, ठीक है. क्योंकि देखिए जो आपका डिप सर्किल इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो इसका मोशन होगा वो इसी के प्लेन पे लाई करेगा. जैसे एक कंपास होता है आपके पास, कंपास का मोशन देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मोशन करेगा. वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं किया जाता है क्योंकि उसके मोशन को किया जाता है, कंस्ट्रेंट किया जाता है. सिमिलरली जो आपका डिप सर्किल होता है, डिप सर्किल भी क्या करेगा, वर्टिकल प्लेन में ही क्या करेगा, रोटेट करेगा. इट कैन नॉट रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके मोशन को क्या हो जाएगा, आपका कंस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. क्या हो जाएगा, कंस्टेंट. तो देखिए मैग्नेटिक नीडल को हम जैसे लेके जाएंगे ये उसी डायरेक्शन में क्या करेगी आपकी, किसी भी जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि द नीडल विल स्टे, नीडल कैसे स्टे करेगी, तो बता सकते हैं जैसे आपकी नीडल थी एग्जैक्टली वैसे ही रहेगी, ठीक है. ये हम बता सकते हैं, ऑलराइट. तो देखिए इसमें हम यहाँ पर से इसका जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो की जगह आपका डी ऑप्शन, इन एनी डायरेक्शन इट इज रिलीज. क्या लिख सकते हैं, इन एनी डायरेक्शन इट इज रिलीज, ऑलराइट. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है. इसका जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाउड ही नहीं है,
तो हम बता सकते हैं कि ये क्या करेगा, आपका जो निडल है वो क्या करेगी, आपकी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन इट इज लिफ्ट, तो यहीं पर इसका क्या होगा, दैट विल बी द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ओके सॉरी, डिप सर्किल की जो नीडल होगी, ऑलराइट। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।